करके हमको जिला दे अपने वचन को तेज आशीष की आशीषों की भेज की बूंदे टपकती बारिश आशीषों की भेज होगी आशीषों की बारिश आज से आरब उनका हो आज अपने पापों को मानो यीशु से विनती करो बारिश आशीष की बारिश आशीषों की भेज दया की बूंदे टपकती बारिश आशीषों की भेज। अगला गीत गाएंगे हिंदी से 24। आदे न करके यीशु के पास अब उसकी बात पर कर तू विश्वास हवा करता में निवास प्रीति से कहता खुशी को तब करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ हम नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में लड़के भी आवे सुन उसकी बात धनु से होवे रात यीशु को माने सब देश जात अब देर न करके आ खुशी को तब हम करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे और तेरे साथ हम नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में यीशु को बीच में पहचान सुन उसकी बात मान ही से मान प्रेम से वह बोलता दे अपना
अगला गीत गाएंगे हिंदी से 40। खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मरा गया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए मरा गया, मेरे लिए गड़ा गया, मेरे लिए यीशु ने फिर जी उठाया, मेरे लिए यीशु ने सब मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। अगला गीत गाएंगे हिंदी से 45। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी लहरी मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की गाए गीत, तेरे प्रेम की गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, जय बोलो जय जय जय। उस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को
धन्यवाद सॉन्ग सीरीज भाग लेने के लिए। सभी को हैप्पी साबत और यीशु साय। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ और ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि हम फिर से एक सबत देख सकते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। आइए हम शुरू करने से पहले बाइबल से एक बात पढ़ेंगे जो मिलता है भजन संहिता 101 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं और हम उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ईश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष दे। मैं धन्यवाद देती हूँ रिया और दृष्टि को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए और आप सभी को भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सभा को शुरू करेंगे और गाएंगे 65 नंबर का 65 हिंदी से। खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। प्रभु महान विचार करे तेरे, प्रभु महान विचार कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर।
झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, फिर से आपके चरणों तले आते हैं प्रभु। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आप हमारे साथ थे पूरे सप्ताह भर। हमारी हर एक रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, मुसीबत से बचाए हैं पिता, और हर एक काम काज में सहायता मदद की है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद की है। सभी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ रहिए प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित रहिए। और आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से आराधनाएं हो रही हैं प्रभु, उनके बीच में भी आप उपस्थित रहिए, उन्हें भी आशीष दीजिए। और प्रार्थना करते हैं जो लोग घर से निकले हैं आपके भवन में आने के लिए पिता, उनके भी साथ रहिए, सुरक्षित उन्हें यहाँ तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ के आपकी महिमा और आपकी धन्यवाद करने सके। प्रार्थना करते हैं मंडली के प्रत्येक सदस्यों के लिए। हर एक को आप सुधि लीजिए। अगर कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में है, तो आप उनकी भी सुधि लीजिए। और क्या मांगे पिता, आगे जो भी कार्यक्रम है सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। इस वक्त हम मिशन समाचार सुनेंगे मिसिस मीन से। हैप्पी साबत। ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे फिर से यहाँ सामने आके खड़े होकर मिशन समाचार सुनाने का मौका मिला है। आज का मिशन समाचार का शीर्षक है उत्तम संपत्ति, और इसका लेखक हैं एरिजोना। पेज ऑल नेशन सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च। सेवन डे एडवेंटिस्ट अमेरिकी राज्य एरिजोना में नवाजो रिजर्वेशन पर एक चर्च स्थापित करना चाहते थे। जब 2011 में 13वां शबद दान इकट्ठा किया गया तो दुनिया भर से चर्च के सदस्यों ने इस परियोजना में योगदान दिया, लेकिन एक बड़ी समस्या थी, चर्च कहाँ खोला जाए। नवाजो रिवीजन की सीमा पर स्थित पेज शहर को आदर्श स्थान के रूप में चुना गया था। हालांकि चर्च का निर्माण आसानी से नहीं किया जा सका। शहर के अधिकारियों का नियम था कि सभी चर्च एक निश्चित सड़क पर स्थित होने चाहिए। वह सड़क अपने उपासना घरों के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि इसका उपासना चर्च रोड और होली कर रखा गया था। लेकिन नया चर्च बनने के लिए सड़क पर कोई जगह नहीं बची थी। इसलिए यदि मालिक बेचने को तैयार हो तो मौजूदा चर्च भवन को खरीदना ही एकमात्र विकल्प बचा था। सड़क पर एक चर्च था जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। सदस्यों के बूढ़े हो जाने और निधन हो जाने के बाद दक्षिणी बैप्टिस्ट चर्च जीर्ण हो गया था। चर्च के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग डिकन ने संपत्ति को बेचने का फैसला किया। संपत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक मूल्यांकक को बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत $8,50,000 अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन एडवेंटिस्टों के पास $8,50,000 नहीं थे। 13वें शबद दान का वह भाग जो नए चर्च के लिए एकत्रित किया गया था कम था, यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिकी डिवीज़न और अन्य चर्च संस्थाओं के योगदान के
साथ भी जो आमतौर पर 13वें शबद दान में जोड़े जाते हैं, संपत्ति के लिए उतना पैसा नहीं था। एडवेंटिस्ट नेताओं ने डिकन से बात की और प्रार्थना की। हालांकि एडवेंटिस्ट ही संपत्ति में रुचि रखने वाले एकमात्र लोग नहीं थे। वह जमीन शहर में आने वाली मुख्य सड़क पर एक प्रमुख स्थान पर थी या एक पब्लिक स्कूल के ठीक सामने वाली सड़क पर भी था। एक लोकप्रिय फास्ट फूड श्रृंखला ने सोचा कि यह भूमि रास्ते में रेस्टोरेंट खोलने के लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी। चर्च डिकन से संपर्क करके फास्ट फूड श्रृंखला ने $2 मिलियन की पेशकश की। डिकन को यह गंभीर निर्णय का सामना करना पड़ा। वह क्या करे? जमीन की कीमत 8.5 लाख थी। एडवेंटिस्ट इसमें रुचि रखते थे और फास्ट फूड श्रृंखला ने $2 मिलियन की पेशकश की थी। डिकन ने ईमानदारी से प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, उन्हें एहसास हुआ कि लोगों का फास्ट फूड रेस्टोरेंट से ज़्यादा चर्च की ज़रूरत है। उन्होंने साउथ बैप्टिस्ट कन्वेंशन में चर्च के नेताओं से संपत्ति को $2.5 लाख डॉलर में एडवेंटिस्टों को बेचने के लिए कहा। फिर नेताओं के आशीर्वाद से उन्होंने एडवेंटिस्टों को उस राशि की पेशकश की। संपत्ति खरीदने के लिए 13वें शबद दान और अन्य 2 योगदान प्राप्त थे। यह अविश्वसनीय था। वैसी क्रबी ने कहा कि जवानों आरक्षण के साथ साथ यूटा और वेदाता में मूल अमेरिकियों के लिए एडवेंटिस्ट आउटरीच की देख रेख करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने दरवाज़ा खोला। आमतौर पर यह एक नया चर्च स्थापित करते समय एक घर में मुट्ठी भर लोगों की बैठक के साथ मंडली शुरू होती है। जब समूह बहुत बड़ा हो जाता है तो वह एक बड़े बैठक स्थान पर चला जाता है। पेज में मंडली एक ऐसी इमारत में शुरू हुई जो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। नैन्सी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसा गाड़ी को घोड़े के आगे रखा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता था कि वह क्या कर रहा था। 2011 में आपके 13वें शबद दान के लिए धन्यवाद, जिसने एरिज़ोना में पेज ऑल नेशन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को स्थापित करने में मदद की। नैन्सी और उसके पति जेम्स ने चर्च के पादरी और सहित मूल अमेरिकियों के साथ सुसमाचार साझा करने वालों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ मिसिस मीन्स को सुंदर मिशन रिपोर्ट सुनाने के लिए। अभी हम लोग फीचर टॉक सुनेंगे। मिसिस बीना सामने आएंगे। सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी सबत। आज मैं आप सबों को नेचर टॉक सुनाने जा रही हूँ और कौवे के बारे में। और मुझे यकीन है सभी ने
कौवे को देखे हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यहाँ कहता है कि कौवे पूरी दुनिया में पाई जाने वाली पक्षी है और इसीलिए हर कोई कौवे को अच्छी रीति से जानते हैं। यहाँ कौवों के बारे में कुछ रोचक जानकारी है जो आप सबों के सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। यहाँ कहता है कौवे पूरी दुनिया में पाए जाने वाले पक्षी हैं और दुनिया भर में इनकी 40 से भी अधिक प्रजातियाँ पाए जाते हैं। और कौवे हैं जो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ कहता है कि कौवे को बहुत ही समझदार पक्षी माना जाता है और कौवे को अगर हम कुछ भी सिखाएंगे तो वो मनुष्यों की और अन्य जानवरों की भी वो नकल कर सकता है। और यहाँ कहा जाता है कि कौवे की याददाश्त बहुत ही तेज होती है। ये किसी भी चीज़ को 5 साल तक याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसकी याददाश्त बहुत ही अच्छी होती है। कौवे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं और इनको जो कुछ भी मिल जाता है वो खा लेते हैं। और ये कहता है कि ये प्रकृति के अच्छे रक्षक माने जाते हैं, क्योंकि जहीं कहीं भी गंदगी होती है, चाहे कुछ भी मरा हुआ होता है, उसको वो जा कर के खा जाते हैं। तो इसलिए वो प्रकृति के अच्छे रक्षक माने जाते हैं। और कहता है कि आमतौर पर इनका जीवन 10 साल से 15 साल तक का होता है। और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के जो कौवे पाए जाते हैं जिनको रेवन कहते हैं, और ये रेवन ये कौवे से थोड़े बड़े होते हैं और इनकी उम्र कहता है 22 साल तक वो होती है। और कौवे इतने समझदार होते हैं कि अपने शिकार को बिल से बाहर निकालने के लिए वो क्या करते हैं, पतले छोटी लकड़ी ले लेते हैं या छोटी सी डंडे ले लेते हैं और उस डंडे को वो बिल के अंदर वो घुसाती है और अपने उस शिकार को वो बाहर निकालने की कोशिश करती है, चाहे वो अन्य साधनों का भी इस्तेमाल करती है। और इस रीति से वो अपना जो शिकार है वो उसको पकड़ता है और खा लेता है। और कहता है कि कौवे अपने इलाके की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जब कभी भी उनको खतरा का एहसास होता है वे ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे को आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं और बहुत जितने भी कौवे वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक साथ मिल कर के वो क्या करते हैं, उस खतरे का हमले पर उस हमला का वो लोग सामना करते हैं। और कौवे को हमेशा ये पता चल जाता है कि कौन सा खाना जल्दी ख़राब होने वाला है, उसको पहले वो खा लेते हैं। यहाँ जापान में एक कौवे की प्रजाति है जो ट्रैफिक नियमों का पहचान होने में सक्षम होती है। हम जानते हैं ना ट्रैफिक नियम, हम जब सड़क में जाते हैं तो क्या करते हैं, जब गाड़ी जाते हैं कहीं पर वो लाल बत्ती जब जलती है तो गाड़ी को रोक देते हैं, उसके बाद इंतज़ार करते हैं जब जो हरा बत्ती जब जलेगी तो वो फिर गाड़ी वो जाने लगती है। तो इसी तरह से कहता है कि जब कभी भी ट्रैफिक में लाल बत्ती जलती है तो कौवे के चोंच में अखरोट जैसे कुछ सख्त पदार्थ होते हैं, सख्त चीज़ होते हैं खाने के। तो जब लाल बत्ती होती है, गाड़ी रुकी हुई होती है, तो वो क्या करता है, गाड़ी के चक्के के पास जा कर के वो उस खाने की चीज़ को रख देता है, क्योंकि वो उससे अपने आप से तोड़ नहीं सकता है। और जैसे ही हरा जो ट्रैफिक लाइट का जो हरा बत्ती जलता है तो गाड़ी वहाँ से जाना शुरू करती है और कौवे इंतज़ार करता है
कि कब दोबारा फिर से ट्रैफिक लाइट लाल होगी। और जैसे ही ट्रैफिक लाइट लाल हो जाती है तो सभी गाड़ियाँ रुक जाती है, और इसी समय कौवे ने जो कुछ भी वो खाने का चीज़ रखा था और गाड़ी के चक्के के पास रखता है, वो क्या होता है, टूट जाता है, और जा करके फिर वो अपने चोंच से उठाता है और उसको खाते हैं। और कहता है कि कौवे अपने बच्चों को जब तक 5 साल या उससे अधिक नहीं हो जाते हैं वो छोड़ते नहीं है, वो अपने साथ वो रखते हैं। और इससे क्या होता है कि ये जो कौवे के बच्चे हैं 5 साल तक अपने माँ बाप से वो बहुत सारी चीज़ों को वो सीखते हैं। फिर कहता है कि कौवे बहुत कोई कौवे और जो रेवन होता है उसको एक ही समझते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर कौवे 40 से भी ज़्यादा उनकी प्रजाति होती है। तो यहाँ पर जो कौवा है, हम आमतौर पर हम कौवों को देखते हैं, और जो रेवन है खास करके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो यहाँ पर हम प्रायः उनको एक ही समझते हैं। लेकिन कहता है कि रेवन जो होता है कौवों से थोड़ा बड़ा होता है, और जो रेवन होती है वो हमेशा अपनी जोड़ियों में उड़ते हैं, और लेकिन जो कौवे होते हैं वो एक झुंड में वो रहना पसंद करते हैं। बहुत कोई समझते हैं कि कौवों का रंग काला होता है। हमने क्या देखे, कौवों का रंग काला होता है। और जैसे मैं रेवन के बारे में बताऊंगी, काला में थोड़ा सा उसमें क्या होता है, थोड़ा सा उसका रंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा राख का कलर का होता है, ऐश कलर का होता है। और यहाँ कहता है लेकिन कुछ ऐसे कौवे हैं जिनका रंग सफ़ेद भी होता है। हम आज तक सफ़ेद रंग के कौवे नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ कहता है कि कुछ कौवे सफ़ेद भी होते हैं, और लेकिन इनका जीवन ज़्यादा नहीं होता है, वो बहुत ही जल्द मर जाते हैं। तो हमने यहाँ कौवों के बारे में हम कुछ ऐसे बातों को हमने देखा जो हम आसपास उन कौवों को देखते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। उत्पत्ति बाइबल में अगर हम जब जाते हैं तो बाइबल में भी कौवों का चर्चा किया गया है। उत्पत्ति 8:7 में कहता है जब इस दुनिया में नूह के समय फ्लड आया था, है ना, बाढ़ आया था, उस समय क्या हुआ, जब 40 दिन और 40 रात बाढ़ आया था, फ्लड आया था और बारिश रुक गया था, उसके बाद क्या होता है, जब ये जो नूह का जो जहाज़ है वो अरारत पर्वत पर वो टिका हुआ था, और जब टिका हुआ था तो नूह क्या करता है, उस जहाज़ का खिड़की को खोलता है, और वहाँ से, जैसे हम हिंदी बाइबल में अगर पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि एक कौवे को उसने खिड़की से बाहर उड़ा दिया। लेकिन अगर हम इंग्लिश बाइबल अगर देखेंगे, इंग्लिश बाइबल में अगर हम देखते हैं तो वहाँ कहता है कि रेवन लिखा हुआ है, तो उसको वो क्या कर देता है, वो खिड़की खोल करके उड़ा देता है, और कौवा जो था या रेवन जो था वो बाहर उड़ता फिरता रहता है, वापस नहीं आता है। फिर अगर हम पहला राजा 17:6 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ कहता है कि जब एलिया नबी को वो इज़ेबेल रानी के डर से वो भाग जाता है, और वो करेत नाला के पास परमेश्वर उसको जाने बोलता है, और कहता है कि तू वहाँ का पानी पिया कर, उस झरने का पानी पिया कर। और वहाँ हम देखते हैं जैसा कि पहला राजा 17:6 में लिखा है कि जब एलिया वहाँ पर था, करेत नाला के पास था, तो सुबह और शाम को, हिंदी में जैसे कौवा लिखा हुआ है, पर किंग जेम्स वर्जन जो इंग्लिश बाइबल में उसमें लिखा रेवन, और वो क्या करता है, सुबह और शाम एलिया नबी के लिए रोटी लाया करता था, और इस तरह से एलिया नबी वहाँ पर रोटी खाया करता था। तो आज हमने कौवों के बारे में सीखा, और हम ये देखें कि बाइबल में भी कौवों का यहाँ जिक्र किया गया है, नूह के समय में और एलिया नबी के समय में। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। थैंक यू।
धन्यवाद देती हूँ मिसेस लकड़ा को सुंदर नेचर टॉक सुनाने के लिए। इस वक्त हम सभा को अंत करने के लिए हिंदी से गाना गाएंगे 54 नंबर का, और खुलना हो जाएगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में आकाश जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, या पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। मैं प्रार्थना के लिए हमारे पादरी साहब को अर्जी करती हूँ।